नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत खास खबरों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज दरभंगा विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। 18 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर वर्ल्ड ऑफ टाइटन, टावर चौक दरभंगा, अब नए एवं आकर्षक लुक में। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आरोपन फॉर द न्यू सेशन। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेन्ड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। श्री लेदर्स, अब दरभंगा में, भगत सिंह चौक, पानी टंकी, लालबाग। 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन, घर से बाजार के लिए निकलें तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, रखने, बेचने एवं इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। 2 महीनों के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शुक्रवार 14 दिसंबर को राजभवन पटना में कुलाधिपति के साथ बैठक, लंबित परीक्षाओं एवं बीएड कॉलेज के मामलों सहित दर्जन भर विषयों पर होगी गंभीर चर्चा। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालय में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर करें निष्पादन, प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद सदस्य ने दिए निर्देश। रात्रि गश्ती में लाएं तेजी, सड़क पर दिखे पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने थाना प्रभारियों समेत पुलिस पदाधिकारियों से कहा। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति ने किया विचार विमर्श। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों से जन जन तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से निकला रथ एवं कला जत्था लोगों को कर रहा जागरूक। और बिना किसी समय सारणी के बाजार समिति के अंदर प्रवेश एवं लोडिंग अनलोडिंग कर जाम लगाने पर प्रशासन गंभीर, 12 बजे से 6 बजे तक के लिए लगाई गई है। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला दरभंगा। एडमिशन ओपन, requires all females personnel, will experienced principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। एक विश्वास है, एक हौसला है, एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान, DPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली
हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo, bro, what's up? Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. महावीर स्टोर्स, अश्वनी कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट वी मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। कंप्लीट मेंसवेयर, रेडीमेड, शूटिंग एंड शर्टिंग। और समाचार अब विस्तार के साथ। 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन। घर से बाजार के लिए निकले तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जरूर जाएं। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, रखने, बेचने एवं इसके इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। घर से बाहर सामान लेने जाएं तो कपड़े या जूट के थैले के साथ जाएं, क्योंकि 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन। इसे रखना, उपयोग करना, उत्पादन करना या फिर इसको बेचना होगा दंड प्रावधानों के अधीन। लगातार कई दिनों तक विभिन्न बैठकें कर, सामाजिक संगठनों के साथ बैठक कर, रैली निकालकर, जागरूकता रैली निकालकर सबों को किया गया जागरूक। अब है कानून की बात। 14 दिसंबर से प्रतिबंधित है, उसके संबंध में जागरूकता के लिए एक रैली निकाली गई है। सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, व्यावसायिक संगठनों के साथ एक बैठक भी की गई है और उन्हीं लोगों के साथ हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि पॉलीथीन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, हमारे पशुओं के लिए हानिकारक है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करें। पॉलीथीन से पूरा नाला हम लोगों का जाम हो जाता है, वाटर लॉगिंग होती है, उसमें मच्छर पैदा होता है, बीमारी होती है। फिर अगर पॉलीथीन कूड़ा के रूप में फेंका जाता है, वो जल्दी सड़ता गलता नहीं है, मिट्टी में रह जाता है, और अगर उसको जलाया जाता है तो उससे बहुत जहरीली गैस और धुआं निकलती है, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। और ज़्यादा दिन तक अगर पॉलीथीन में रखा हुआ सामान हम लोग यूज करते हैं तो उससे कैंसर भी हो सकता है, तो कैंसरस भी है। फिर पशु जो खाते हैं तो वो भी पचता नहीं है, उनके पेट में रह जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि 1-1 क्विंटल पॉलीथीन निकलता है पशुओं के पेट से, तो वो उनके दूध को भी, उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है और उसके माध्यम से मनुष्य के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। तो पर्यावरण के लिए भी, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी और स्वच्छता के लिए भी ज़रूरी है कि हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करें। अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से सभी लोगों से कि जूट बैग का उपयोग करें या कागज़ का जो थैला आता है उसका उपयोग करें, और घर से थैला लेकर के आए। सब्जी खरीदना हो, फल खरीदना हो, सामान खरीदना हो, दवा खरीदनी हो या मांस मछली खरीदनी हो, घर से थैला लेकर के आए और उसका उपयोग करें। संगठन है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब, NCC के और भी जो व्यवसायी संघ हैं उन लोगों के साथ और सभी हमारे जो वार्ड पार्षद हैं उन लोगों के साथ एक बैठक की गई है। और इसका उद्देश्य ये कि 14 दिसंबर से जो पॉलीथीन पर, कैरी बैग पर रोक लग रहा है, उसके संबंध में जागरूकता फैलाई जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, जागरूक किया जाए। उसी को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई थी और इसके बाद एक रैली भी निकाली जा रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि सबके सहयोग से इसको 14 तारीख से हम लोग पूरी तरह से अमल में लाएँ। ये महोदय का उसमें हम लोग आपस में बैठ कर करके और लोगों की सहमति बना कर करके, जन के से समर्थन ले कर करके उस पर एक फिर से फ्रेश जो है कि कुछ लागू करेंगे, जिससे जितना सुगमता से सुगमता हो। और लोगों से अपील करना ये चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो भी हो, छोटे बड़े दुकानदार हो, अपने सामने जो भी दुकान की सामान बाहर लगाते हैं धीरे धीरे थोड़ा कम करें, तो उससे और सुगमता बढ़ेगी, रोड की चौड़ीकरण रहेगी। और हम लोग तो नियम कानून जो है लागू करते हैं, लेकिन यहाँ के आवाम का समर्थन की आवश्यकता है। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द। हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। कुहासे के कारण रेलवे बोर्ड का निर्णय। 2 महीने के लिए शहीद एक्सप्रेस का परिचालन रद्द। हर गुरुवार को रद्द रहेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन।
दिल्ली और अमृतसर जाने वाले लोगों को रेल द्वारा यात्रा की सुविधा 2 माह मिलने में 2 ट्रेनों को लेकर दिक्कत होगी। रेलवे बोर्ड ने कुहासे के कारण 13 दिसंबर से 15 फरवरी 2019 तक जयनगर अमृतसर और अमृतसर जयनगर शहीद एक्सप्रेस को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जयनगर नई दिल्ली स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी परिचालन हर गुरुवार को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों के रद्द होने से आम लोगों को दिल्ली और अमृतसर जाने के लिए इस रेलखंड पर 2 माह रेल सेवाओं से थोड़ा वंचित होना पड़ेगा। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शुक्रवार 14 दिसंबर को राजभवन पटना में कुलाधिपति के साथ बैठक, लंबित परीक्षाओं एवं बीएड कॉलेज के मामलों सहित दर्जन भर विषयों पर होगी गंभीर चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में प्रतिकुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें 14 दिसंबर को बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की कुलपतियों की बैठक राजभवन में प्रस्तावित है, जिसमें सभी विश्वविद्यालयों से 2 सत्रों में सूचनाओं को उपलब्ध कराकर भविष्य के कार्यकलापों पर विचार मंथन होना है। राजभवन द्वारा इसकी तैयारी हेतु पूर्व में 2 प्रकार के एक्सेल फाइल में सूचना मांगी गई थी, जिसके आधार पर मिथिला विश्वविद्यालय के सभी विभागों के पदाधिकारियों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई और सूचनाओं को एकत्रित कर विकास पदाधिकारी द्वारा इसे राजभवन द्वारा प्रेषित एक्सेल फाइल में उपलब्ध कराना था। विकास पदाधिकारी द्वारा सभी पदाधिकारियों के समक्ष पावर पॉइंट द्वारा प्रदर्शित इसे किया गया तथा सभी बिंदुओं पर अद्यतन स्थिति और भविष्य की परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालय में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर करें निपटारा। प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद सदस्य ने दिए निर्देश। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर निपटारा करें। राजस्व परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह ने प्रमंडलीय सभागार दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में उक्त निर्देश दिए। उन्होंने प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिलाधिकारी से कहा कि सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से मामलों की सुनवाई हो, इसे विशेष ध्यान देकर सुनिश्चित कराया जाए। प्रमंडलीय आयुक्त तथा जिला अधिकारी अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियमित रूप से निरीक्षण भी करें, जिससे कि इनके कार्य में गति आए तथा अधिक से अधिक लंबित वादों का निस्तारण हो सके। प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने अगस्त महीने में हुए राजस्व परिषद की बैठक के बाद से अब तक राजस्व वादों के निष्पादन में हुई प्रगति से राजस्व परिषद के सदस्य को अवगत कराया। उन्होंने प्रमंडल के तीनों जिलों में राजस्ववाद, सीलिंग, दाखिल खारिज, भूदान, अतिक्रमणवाद, भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए प्रमंडल स्तर पर किए गए कार्यों एवं प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। लैंड सीलिंग के लंबित मामलों की समीक्षा में पाया गया कि समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लैंड सीलिंग के 4 मामले लंबित हैं। अपर समाहर्ता दरभंगा के न्यायालय में लंबित लैंड सीलिंग के मामले की संख्या 4 है। समाहर्ता समस्तीपुर के न्यायालय में लैंड सीलिंग के लंबित मामलों की संख्या 9 तथा अपर समाहर्ता समस्तीपुर के पास ऐसे 5 मामले लंबित पाए गए। जिससे भी एमडीआर एक्ट का दिया जो हाई कोर्ट के डिफरेंट आदेश हो गए, उसके आदेश हो गए, तो ऐसा। लेकिन जो कोर्ट है उसके यहाँ का है जो सर्किल ऑफिसर उनके कोर्ट का रेगुलर इंस्ट्रक्शन वो देख रहा है। रात्रि गश्ती में लाएं तेजी, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने कहा, लगातार जाड़े में करें सघन गश्ती, सड़क पर दिखे पुलिसिंग, अपराधियों पर कसें लगाम। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने क्राइम कंट्रोल मीटिंग में पुलिस अफसरों को दिए निर्देश। थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग तेज करने की खास हिदायत। 18 147 8 जो लंबित मामले हैं उनकी समीक्षा हुई। पिछले महीने जो अपराध गोष्ठी थी उसमें सभी थानों को कुछ लक्ष्य दिए गए थे, तो उनको जो प्राप्त करने वाले थाने थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया है और जो थाने जो है पीछे रह गए हैं लक्ष्य प्राप्त करने में उनसे कारण परीक्षा हुई है। इसी तरह से शराब के विनष्टीकरण को लेकर के भी लक्ष्य जो है निर्धारित थे। इसमें दोबारा जो है जो थाने अपने लक्ष्य को जो है प्राप्त किए हैं उनको पुरस्कृत किया गया है और जो पिछड़ गए हैं उनसे कारण परीक्षा हुई है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध। उसके अलावा जो संवेदनशील कांड जो थे उनकी समीक्षा हुई है और उनके उद्भेदन के लिए वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन हुआ है। साथ ही सभी थानों को वारंट, कुर्की जब्ती और अन्य प्रोसेसेस जो हैं उनके डिस्पोजल के लिए भी त्वरित गति से दिशा निर्देश दिए गए।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज, थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम, होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल, आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में। सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, सीबीएसई, आईसीएसई एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा। दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से। मिथिलांचल का गौरव, अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार, सिटी कार्ट मॉल के सामने, शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर, बेंता, लहरियासराय, दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक की अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल। फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन। घर से बाजार के लिए निकलें तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, रखने, बेचने एवं इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। 2 महीनों के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द। हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शुक्रवार 14 दिसंबर को राजभवन पटना में कुलाधिपति के साथ बैठक। लंबित परीक्षाओं एवं बीएड कॉलेज के मामलों सहित दर्जन भर विषयों पर होगी गंभीर चर्चा। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालय में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर करें निष्पादन। प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद सदस्य ने दिए निर्देश। रात्रि गश्ती में लाएं तेजी, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने थाना प्रभारियों समेत पुलिस पदाधिकारियों से कहा, राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति ने किया विचार विमर्श। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों से जन जन तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से निकला रथ एवं कला जत्था लोगों को कर रहा जागरूक। और बिना किसी समय सारणी के बाजार समिति के अंदर प्रवेश एवं लोडिंग अनलोडिंग कर जाम लगाने पर प्रशासन गंभीर। 12 बजे से 6 बजे तक के लिए लगाई गई है। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति ने किया विचार विमर्श। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति के द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके साथ विचार विमर्श किया गया। उनके पक्ष सुने गए। दरभंगा प्रमंडलीय सभागार में आयोजित इस बैठक में इस समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने इस विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधियों से का ज्ञापन प्राप्त किया। मिथिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के सचिव एवं अध्यक्ष तथा अन्य प्रतिनिधियों ने त्रिसदस्यीय समिति को 7वें वेतन से संबंधित अनुशंसा, मेडिकल फैसिलिटी, प्रोन्नति, एकेडमिक अलाउंस आदि के संदर्भ में अपने सुझाव दिए। मैं वो नहीं कर रहा, मैं इंडिविजुअल तौर पर अपनी बात करने जा रहा हूं, अपना केस नहीं करने जा रहा। मैं 7th पे कमीशन पर ही बात कर रहा हूं। मेरे दिमाग में कुछ थोड़ी सी बातें आई, असल में बहुत लेट कल मुझे बताया गया कि आपको जाना है। सर से पहले तो सर
हम लोग ये चाहते हैं कि यह पे डिवीजन अपने राज्य में जल्दी से जल्दी लागू हो, क्योंकि कंट्री के दूसरे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हर जगह लागू हो चुका है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो, खास करके आगे लोकसभा इलेक्शन भी है, तो हम लोग लगता है कि और डिले होने की संभावना होती है, डिले हो जाती है। उसे आपको मालूम दे रहा था ईमेल पर डायरेक्टर हायर एजुकेशन को या इस कमेटी के जो मेंबर सेक्रेटरी था उनका ईमेल एड्रेस दिया, उसमें रिमांड आया था। वेतन विसंगति कमेटी भी बनी थी, जो भी यही कमेटी वेतन विसंगति कमेटी का भी काम की थी। छठे वेतन विसंगति कमेटी की रिपोर्ट मैंने फाइनल करके डिप्टी सीएम को ऑलरेडी सबमिट कर दिया। अब वो कैबिनेट में जाएंगे, शिक्षा मंत्री है, नीति मंत्री है, और चूंकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट नहीं कर सकते, उसमें प्रक्रिया हमने यह बताया था कि जब कमेटी ट्रांसमिट हुआ था, समाधान पत्रों में विज्ञापन दिया था, और विज्ञापन के बाद जितने सुझाव आए थे, करीब 40 से ज्यादा सुझाव आए थे, उन सभी को व्यक्तिगत सुनवाई करके क्या कार्य उसमें करना चाहिए सलाह के रूप में, या अगर सरकार से पैसा चेंज करते उसकी रिपोर्ट बाकायदे और लॉजिकल रिपोर्ट हम सबने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, जो वित्त कमेटी थी, शिक्षा वित्त कमेटी, जैसे डिप्टी सीएम को उसको सबमिट कर दिया गया। तो अभी वेतन विसंगति का मामला मुझे लगता है यहाँ उठाने का बहुत ज्यादा उचित नहीं है। अब बेसिकली हमारा टर्न ऑफ प्रेफरेंस है, जो यूजीसी का रिकमेंडेशन है, नानी भारत सरकार ने 7th पे कमीशन की एक कमीशन बनता है, उसके रिकमेंडेशन के बाद यूजीसी एक अपनी कमेटी बनाती है, यूजीसी के रिकमेंडेशन के आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी अपनी एक कमेटी बनाती है, उसके आधार पर वो पब्लिक डोमेन में है। यूजीसी का रिपोर्ट भी पब्लिक डोमेन में है और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का भी फाइनल जो डिसीजन है वो भी पब्लिक डोमेन में है। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकला रथ एवं कला जत्था लोगों को कर रहा है जागरूक। जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों से लोग हो रहे जागरूक। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकला सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का ऑडियो विजुअल रथ एवं कला जत्था अपने उद्देश्य में काफ़ी सफल हो रहा है। कार्यक्रमों में लोगों की काफ़ी भागीदारी हो रही है। ऑडियो विजुअल रथ से प्रदर्शित 1 घंटे की फिल्म तथा कला जत्था के द्वारा किए जा रहे नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को कल्याणकारी योजनाओं एवं उनका लाभ प्राप्त करने के तरीकों के बारे में सरलता एवं रोचक तरीके से जानकारी प्राप्त हो रही है। सरकार का यह उद्देश्य है कि सभी लोगों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी हो, जिससे कि उन्हें इसका लाभ प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। आम नागरिक को हर तरीके से जागरूक बनाना इस जागरूकता अभियान का लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान सरकार के द्वारा अब तक हुए विकास के कार्य को फिल्मों के द्वारा लोगों तक पहुँचाया जाता है। फिल्म प्रदर्शन से पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कला जत्था के द्वारा नुक्कड़ नाटक एवं स्थानीय लोक संगीत के माध्यम से नशा मुक्ति, दहेज एवं बाल विवाह उन्मूलन अभियान सहित 7 निश्चय एवं सरकार के अन्य कार्यक्रमों को भी बड़े ही मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। 9 दिसंबर से प्रारंभ हुए इस जन जागरूकता अभियान के तहत अब तक बहादुरपुर, हायाघाट, हनुमान नगर, बहेड़ी, दरभंगा सदर, केवटी, सिंहवाड़ा, जाले, मनीगाछी एवं तारडीह प्रखंड में कार्यक्रमों का आयोजन पूरा हो चुका है। बिना किसी समय सारणी के बाजार समिति के अंदर प्रवेश एवं लोडिंग अनलोडिंग कर वाहनों द्वारा जाम लगाए जाने पर प्रशासन गंभीर हुआ है। 12 बजे से 6 बजे तक के लिए लगा दी गई है रोक। बड़े वाहनों के प्रवेश एवं लोडिंग और अनलोडिंग से हो रही समस्याओं को लेकर अनुमंडल कार्यालय सदर दरभंगा की ओर से अनुमंडल दंडाधिकारी सदर दरभंगा ने आदेश जारी किया है और कहा गया है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि बड़े बड़े वाहन बिना किसी समय सारणी के शिवधारा स्थित बाजार समिति परिसर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अनावश्यक रूप से लंबी अवधि तक सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग की जाती है, जिस कारण बाजार समिति परिसर पर अनावश्यक जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से 15 दिसंबर से शिवधारा स्थित बाजार समिति परिसर से मध्याह्न 12 बजे से संध्या 6 बजे तक बड़े वाहनों के प्रवेश एवं लोडिंग और अनलोडिंग पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने कंकाली मंदिर में बने बेंच का किया उद्घाटन, वृक्षारोपण भी किया गया। कंकाली मंदिर में बेंच का उद्घाटन और हुआ पौधारोपण। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति द्वारा कंकाली मंदिर में बनाए गए बेंच का उद्घाटन और वृक्षारोपण किया गया।
पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एवं वर्तमान प्रभारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन राकेश प्रसाद सिन्हा के द्वारा पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि इतने कम समय में रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। एक चार्टर क्लब का इतने कम समय में समाज के लिए इतना कार्य करना सही मायने में काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा कि उनके पास शब्द नहीं है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। वृक्षारोपण पर उन्होंने बताया कि हर एक आदमी को वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। पर्यावरण को बचाना है तो हमें वृक्ष जरूर लगाना है। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति के अध्यक्ष प्रकाश कुमार ने बताया कि कंकाली मंदिर किला के अंदर होने के कारण आम लोगों की जानकारी से दूर है। यहाँ विकास के कार्य की आवश्यकता है। हमने यहाँ पर 2 बेंचेज बैठने के लिए बनाया है और वृक्षारोपण भी किए हैं। रोटरी क्लब ऑफ विद्यापति आगे और भी पौधारोपण करेगी, साथ में वहाँ एक बड़े पार्क का डेवलपमेंट होगा। प्रकाश कुमार ने बताया कि आज विश्व में सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण है और पर्यावरण प्रदूषण के कारण मानव का जीवन कष्टदायक हो गया है। प्रदूषण ने पूरे विश्व को अनेक तरह की समस्याओं से ग्रसित कर दिया है और इसका निदान मात्र पौधारोपण है। इस अवसर पर रोटेरियन विकास झा, पिनाकी शंकर, संदीप शेखर, राकेश कुमार सिंह, राकेश मिश्रा, राघवेश नारायण, SK राय, संजीव कुमार, आशीष सिंह, रोशन ठाकुर, दीपक जाजोदिया, अनुराग ठाकुर आदि मौजूद थे। मैं रोटरी क्लब विद्यापति जो एक नई क्लब है, मैं उसके आधिकारिक भवन में आया हुआ हूँ। एक मंडलाध्यक्ष, ये हमारा जो मंडल है 3250, इस मंडल में 102 क्लब्स हैं और जो मंडलाध्यक्ष होते हैं वो हर क्लब को विजिट करते हैं। आधिकारिक भवन होता है। रोटरी क्लब विद्यापति के द्वारा वृक्षारोपण और यहाँ पे जो है बेंचेस बनाया गया है कंकाली मंदिर में लोगों के बैठने के लिए। उसका उद्घाटन जो है हमारे PD और अभी के गवर्नर राकेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो वृक्षारोपण के बाद हम लोग यहाँ से श्यामा पाठशाला जाएंगे और वहाँ पे जो है जाले में लगा दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर, बांटे गए प्रमाण पत्र। दिव्यांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन किया गया जाले में, जहां दिव्यांगों को दिए गए प्रमाण पत्र। स्कूल में पढ़ने गया 8 साल का बच्चा गायब है। थाने में सनहा दर्ज कर इसकी खोज की जा रही है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थलवारा पंचायत के वार्ड नंबर 5 के शंकर दास नाम का लड़का जो सिनवारा पंचायत के ही स्कूल में पढ़ने गया, 8 साल की इसकी उम्र है, यह कल से ही गायब है। अभी तक किसी प्रकार की जानकारी नहीं इसके बारे में पता चल पाई है। उनके माता पिता एवं परिजनों ने बताया कि जब उन्हें जानकारी मिली तो वे काफ़ी उन्होंने खोजबीन की और पेपर मिल थाने को आवेदन भी दिया है, अशोक पेपर मिल थाने को, कि उनका बच्चा गायब है। थाना प्रभारी शिव प्रसाद, अंचलाधिकारी कमलेश कुमार उत्क्रमित मध्य विद्यालय पर पहुंचकर खोजबीन भी की इन्होंने और नदी में भी जाल डालकर नदी को खंगाला जा रहा है ताकि उसका पता चल सके। सबसे बढ़िया बेटा स्कूल पढ़ जाला खिचड़ी खा के उतबे काल में बेटा गायब हो गेल। उतबे काल में हमर बेटा गायब हो गेल। माय का 1 बजे हमर बेटा गायब है। पता चले हमर देर चले ओकरा साथ खेल के हमर विजय दिए। बाप रे हम गालिए के दिया बोता खोज ले लिए तब चले हमर बेटा यारन हो गेल बाबू साहब। रात में नहीं कोई दिल के मुखिया जी के खबर नहीं दिल के कभी सर में निकल के थाना लगा दिल के मुखिया जी। जाल का और मल्लाह लोगों का व्यवस्था किया जा रहा है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। लीजिए हमारी सुरक्षा, रहिए सुरक्षित हमारे साथ। जय मिथिला सिक्योरिटी एंड डिटेक्टिव सर्विस सरकार के गृह विभाग से मान्यता प्राप्त। सिक्योरिटी गार्ड, बॉडीगार्ड, बाउंसर और गनमैन उपलब्ध। हेड ऑफिस थाना के सामने लहेरिया सराय दरभंगा। ब्रांच ऑफिस RK कॉलेज के सामने मधुबनी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पाने के लिए भी संपर्क करें। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 77638 19774. शैलेंद्र झा प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, RO, मिक्सर एंड होम थिएटर,
धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज। दुल्हन लहंगा, गर्लिश लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन। घर से बाजार के लिए निकलें तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, रखने, बेचने एवं इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना। 2 महीनों के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द। हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शुक्रवार 14 दिसंबर को राजभवन पटना में कुलाधिपति के साथ बैठक। लंबित परीक्षाओं एवं बीएड कॉलेज के मामलों सहित दर्जन भर विषयों पर होगी गंभीर चर्चा। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालय में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर करें निष्पादन। प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद सदस्य ने दिए निर्देश। रात्रि गश्ती में लाएं तेजी, सड़क पर दिखे पुलिसिंग। क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने थाना प्रभारियों समेत पुलिस पदाधिकारियों से कहा, राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति ने किया विचार विमर्श। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों से जन जन तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से निकला रथ एवं कला जत्था लोगों को कर रहा जागरूक। और बिना किसी समय सारणी के बाजार समिति के अंदर प्रवेश एवं लोडिंग अनलोडिंग कर जाम लगाने पर प्रशासन गंभीर। 12 बजे से 6 बजे तक के लिए लगाई गई है। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पाल्य लगातार आंदोलन पर हैं, बुलंद कर रहे हैं आवाज। मिथिला विश्वविद्यालय में अनुकंपा पाल्यों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर लगातार चल रहा है आंदोलन। लगातार बुलंद हो रही है आवाज। और हम लोगों का मांग तो एक ही है कि बस हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। लेकिन जैसा प्रकाशित खबरों से कल हमने अखबार के माध्यम से ये पता चला कि अभी तक जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए सिर्फ विचार अपनी स्पष्ट किया है। जी नहीं, ये 15 दिन की सिर्फ मामला नहीं है, ये मामला तो 5 साल 15 दिन की है और उससे पूर्व की भी है। जिस तरह की सिस्टम में क्या सिस्टम है, कोई विश्वविद्यालय नहीं बनाना है, बायोलॉजी बनाना है और नियुक्ति पद देना है। कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनाना है जो 6 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगी। वो उनकी समस्या है, हम लोग देख रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो इसे उग्र और आंदोलन किया जाए। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में प्रथम सेमेस्टर छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अशोक कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में तृतीय सेमेस्टर के छात्रों द्वारा प्रथम सेमेस्टर 2018-2020 के छात्रों का अभिनंदन किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि यह एक अच्छी परंपरा है। राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 का नेहरू स्टेडियम में शुक्रवार से हो रहा है शुभारंभ। पत्रकारों को दी गई जानकारी। रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा 14 दिसंबर से 25 दिसंबर तक नेहरू स्टेडियम पोलो ग्राउंड लहेरियासराय में खादी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी राष्ट्रीय व्यापार मेला एक्सपो 2018 का आयोजन किया जाएगा। पत्रकारों को दी गई जानकारी। इस मेले का मुख्य उद्देश्य ये हुआ कि इससे रोजगार पैदा करना, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और दैनिक उपयोग वस्तु जो अपने देश में कोने कोने में बनता है ना, उसी को हम लोग उजागर करते हैं इस मेला के माध्यम से और रोजगार उपलब्ध कराते हैं। 5000 फैमिली इस मेले से चलती है और यही उद्देश्य है कि सभी डिस्ट्रिक्ट में लगाए, उस प्रोडक्ट को बेचा जाए, प्रदर्शनी द्वारा दिखाया जाए और उसको बेच के उसका परिवार चले। लगभग 5000 उत्पाद दरभंगा वासियों को देखने को मिलेगा, खरीदने को मिलेगा। वो आएंगे और खुद से देखेंगे, परखेंगे, जांच करके उसके बाद फिर खरीदारी करेंगे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। 14 दिसंबर से प्लास्टिक बैन। घर से बाजार के लिए निकलें तो कपड़े या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, रखने, बेचने एवं इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना।
2 महीनों के लिए शहीद एक्सप्रेस रद्द, हर गुरुवार को नहीं चलेगी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, कुहासे के कारण रेलवे ने लिया निर्णय। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की शुक्रवार 14 दिसंबर को राजभवन पटना में कुलाधिपति के साथ बैठक, लंबित परीक्षाओं एवं बीएड कॉलेज के मामलों सहित दर्जन भर विषयों पर होगी गंभीर चर्चा। जिला अनुमंडल एवं अंचल स्तरीय राजस्व न्यायालय में लंबित वादों का समय सीमा के अंदर करें निष्पादन, प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में राजस्व परिषद सदस्य ने दिए निर्देश। रात्रि गश्ती में लाएं तेजी, सड़क पर दिखे पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल मीटिंग में एसएसपी ने थाना प्रभारियों समेत पुलिस पदाधिकारियों से कहा। राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों को 7वें पुनरीक्षित वेतनमान की अनुशंसा के लिए गठित त्रिसदस्यीय समिति ने किया विचार विमर्श। सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यों से जन जन तक इसे पहुंचाने के उद्देश्य से निकला रथ एवं कला जत्था लोगों को कर रहा जागरूक। और बिना किसी समय सारणी के बाजार समिति के अंदर प्रवेश एवं लोडिंग अनलोडिंग कर जाम लगाने पर प्रशासन गंभीर, 12 बजे से 6 बजे तक के लिए लगाई गई है। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। YouTube में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।